आज से कुछ साल पहले मेरी टीम जानती है, जो मेरे साथ हमेशा प्रार्थना करती थी, और मैं बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था और मैंने एक बड़ा अजीब दर्शन देखा। वो आज तक ऐसा दर्शन मैंने कभी नहीं देखा। सपने देखे हैं लेकिन आज तक वैसे दर्शन वाली फील मुझे अब तक नहीं आई। 10 साल हो गए। 2014 से पहले मैंने एक विजन देखा और मैंने टीम को बताया कि एक बहुत बड़ा एक घर है, उसका रंग मैं नहीं बताना चाहता हूं अभी। तो ये खास कलर का रंग है और ये इतना बड़ा घर है और उसके बाहर बहुत भीड़ है और बहुत ज्यादा भीड़ है और लोग उसकी तरफ, उस घर की तरफ, सब लोग उस घर की तरफ चल पड़े हैं। और उसके बाद वो लोग क्रिश्चियन लोगों के पीछे आ रहे हैं और उन पर हमला कर रहे हैं, लेकिन किसी को मैंने नुकसान उठाते हुए नहीं देखा, किसी क्रिश्चियन को। उसके बाद परमेश्वर ने कुछ दिन पहले मुझे विजन दिखाया कि उस बिल्डिंग की जो छतें हैं, जो लेंटर है, वो आग में जल रहा है, लेकिन बिल्डिंग अभी भी खड़ी है। लेकिन परमेश्वर ने दिखाया बिल्डिंग खड़ी नहीं रहेगी, वो जल्दी गिरने वाली है। तो जो आत्मिक बंदा होगा वो इस बात को समझेगा मैं क्या कह रहा हूं। परमेश्वर आपको दर्शन, विजन्स, आपको प्रोफेटिकली आपसे बात करता है, चाहे आप विश्वासी क्यों ना हो। अगर आप अपने टीवी को बंद कर दें, अपने टीवी से डिस्कनेक्ट हो जाएं, अपने शरीर को थोड़ा काबू में रखें, प्रार्थना करें सोने से पहले, वो आपकी जिंदगी के विषय में आपसे बात करेगा। आप देखना, जो आपकी कॉलिंग है उसके विषय में वो आपसे बात करेगा। मैं आपको बता नहीं सकता वो मार्वलस काम जो मैं अपनी लाइफ में होता हुआ देख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और ऐसे ही मार्वलस काम जो बिल्कुल ही डिफरेंट रीति के हैं, वो मेरी वाइफ की लाइफ से परमेश्वर का आत्मा करवा रहा है। दोनों काम जबरदस्त हैं, दोनों काम मार्वलस हैं। क्यों? क्योंकि एक लाइफ रूटीन है। मेरी फैमिली को मालूम है कि आज अगर शनिवार है तो मैं अपने घर से नहीं आया हूं, मैं प्रेयर माउंटेन से आया हूं। तो उनको मालूम है कि हमारा प्रार्थना करने का एक समय है, परमेश्वर के पास बैठे रहने का एक टाइम है, ताकि जो लोग आ रहे हैं उनके हृदयों में ये चीज चली जाए कि मुझे प्रभु के साथ सही रहना है। परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज से आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो रही है, कान ओपन हो रहे हैं, आपको विजन्स आएंगे, आपको दर्शन आएंगे और सपन आएंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आप प्रेयर नहीं करेंगी, आप चिंता में रहेंगे। आप प्रेयर नहीं करेंगी, आपको यही चिंता रहेगी, ओ मेरा हस्बैंड, हो मेरा बच्चा। आप वही प्रेयर में बैठ जाएंगी, आपकी चिंता परमेश्वर उठा लेगा। और चिंता करने से वचन कहता है एक भी बाल तुम उजला या काला नहीं कर सकते। और परमेश्वर तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें सारा भार मुझ पर रखना है और प्रार्थना में रहना है। और वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम चिंता करके देख लो, हस्बैंड के साथ लड़के देख लो, वाइफ के साथ लड़के देख लो, तुम सब कुछ करके देख लो, कुछ भी बदलेगा नहीं जब तक तुम उसे आत्मिक रूप से बदलने की कोशिश नहीं करोगे। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। पहला शमूएल 17:51। दाऊद की बातों की जब चर्चा हुई तो शाऊल को सुनाई गई और उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन गोलियत के कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उसे लड़ेगा। शाऊल ने कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू लड़का है और वो लड़कपन से ही योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश पकड़कर उसको मार डालता था। आगे पढ़ेंगे उसको। तेरे दास ने सिंह भालू दोनों को मारा है, और यह खतना रहित फलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों है, वह मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे संग रहे।
जब गोलियत आपके सामने खड़ा होता है तो वो आपकी मौत के लिए नहीं होता, बल्कि वो आपको मशहूर करने के लिए और विक्टोरियस करने के लिए होता है। आप गोलियत से तब डरें अगर आप शाऊल हैं तो, अगर आप दाऊद हैं तो गोलियत से ना डरें। शाऊल जिसको यह परवाह नहीं थी कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, जब शमूएल ने कहा यहोवा ने राज छीन लिया, तो कहता नीचे चल, लोग क्या कहेंगे। जब दाऊद ने पाप किया, नतान नबी ने कहा तूने पाप किया है, उसने कहा यहोवा मुझे माफ करे लेकिन मुझे दूर ना करे, तो उसका पाप माफ हुआ। दाऊद वो था जो प्रभु के नजदीक रहता था, प्रभु के दाहिने हाथ रहता था, और डिक्लेरेशंस, मुंह से क्या बोलना है। राजा कहता वो लड़कपन से जब छोटा था तब से योद्धा है, और तू तो अभी लड़का है। जब तू लड़का है ना, जब वो लड़का था वो तब से योद्धा है, और अभी तू बच्चा है। उसने कहा तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। उसने ये नहीं कहा चलो वेख लेने लड़के, नहीं तो कुर्बानी सही, शीती सही। उसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा वैसा होगा। परमेश्वर हमारे लिए मर चुका है, अब हमें मरने की जरूरत नहीं, हमें जीने की जरूरत और प्रीच करने की जरूरत। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा, और तुम बिना मरोगे वरन जीवित रहोगे और यहोवा के कामों का वर्णन करते रहो। आमीन। खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों में। तो ये डिपेंड करता है कि हथियार तो तुम्हारे पास हैं आत्मिक, लेकिन क्या तुम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं। दाऊद ने इस्तेमाल किया, कहता जिस परमेश्वर ने सिंह और भालू के मुंह से मुझे छुड़ाया, वही परमेश्वर इस खतनारहित फलिश्ती को मेरे हाथ में कर देगा। डिक्लेरेशन, घोषणा। तुम्हारी घोषणा क्या है? ओ बड़ा मंदा जी काम मरे पे